हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनवरी 2021 सेशन के स्टूडेंट के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि प्रीवियस वीडियो में हमने जुलाई 2021 सेशन के स्टूडेंट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया था कि जो भी स्टूडेंट ने इग्नू में जुलाई 2021 सेशन में एडमिशन लिया है उनको अब आगे क्या क्या और कब कब करना है। इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2021 सेशन के स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट ने इग्नू में जनवरी 2021 सेशन में एडमिशन लिया है उनको अब आगे क्या क्या करना है और कब कब करना है। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में एएच हेल्पलाइन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। नाउ सबसे पहले हम लोग बैचलर डिग्री के स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इग्नू के किसी भी ईयरली बेस बैचलर डिग्री प्रोग्राम में जनवरी 2021 सेशन में एडमिशन लिया है। तो पहले बैचलर डिग्री के बारे में बात करेंगे, फिर मास्टर डिग्री के बारे में बात करेंगे, फिर जिन्होंने सेमेस्टर प्रोग्राम में एडमिशन लिया उनके बारे में बात करेंगे और अंत में सर्टिफिकेट प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ईयरली बेस बैचलर डिग्री प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं कि जिन्होंने जनवरी 2021 सेशन में एडमिशन लिया था उनको अब आगे क्या क्या करना है। जितने भी स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि कौन कौन सा ईयरली बेस प्रोग्राम होता है बैचलर डिग्री में, तो ये बैचलर डिग्री के ईयरली बेस प्रोग्राम का लिस्ट है, ठीक है, जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। जितने भी स्टूडेंट ने जनवरी 2021 सेशन में बैचलर डिग्री के ईयरली बेस प्रोग्राम में एडमिशन लिया था वो लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आपने फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट सबमिट किया है या नहीं किया है। फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट आपको दिसंबर 2021 सेशन में सबमिट करना था, जिसका लास्ट डेट आज ही खत्म हो गया है। लास्ट डेट 5 फरवरी तक रखा गया था। नॉर्मली दिसंबर 2021 सेशन का असाइनमेंट सबमिशन करने का लास्ट डेट 31 अक्टूबर तक रहता है, लेकिन उसको एक्सटेंड किया गया पहले 30 नवंबर तक, फिर उसके बाद 31 दिसंबर तक, फिर 15 जनवरी, फिर 31 जनवरी और लास्ट में 5 फरवरी तक एक्सटेंड किया गया था। तो अगर आपने 5 फरवरी तक भी असाइनमेंट अपना सबमिट कर दिया है फर्स्ट ईयर का तो अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो आपको नेक्स्ट सेशन में अपना असाइनमेंट सबमिट करना होगा। लेकिन जब नेक्स्ट सेशन में अपना असाइनमेंट सबमिट करोगे तो उस वक्त आपको 21-22 सेशन का असाइनमेंट सबमिट करना होगा। बात समझ में आया? अगर आपने अभी सबमिट कर दिया है तो आपको 20-21 का असाइनमेंट सबमिट करना हुआ होगा, ठीक है। और अगर आपने अभी नहीं किया है तो फिर आप अप्रैल में कर सकते हो, उस वक्त आपको 21-22 सेशन का न्यू असाइनमेंट बनाना होगा। तो ये चीज क्लियर होगा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का। नाउ दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये देखना होगा कि आपने री रजिस्ट्रेशन सेकेंड ईयर में करवाया है या नहीं करवाया है। री रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट 10 फरवरी तक रखा गया है। तो री रजिस्ट्रेशन आपको करवाना एकदम कंपल्सरी है, अदरवाइज आपका 6 मंथ लॉस हो जाएगा। तो ये आप लोग अपने पोर्टल पे चेक कर लेंगे। ये है इग्नू का स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पे आपका सारा डिटेल लिखा होता है कि आपने कब एडमिशन लिया और कब री रजिस्ट्रेशन करवाया। तो जितने भी स्टूडेंट ने जनवरी 2021 सेशन में अगर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया होगा तो उनको जनवरी 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवाना था सेकेंड ईयर में, जो री रजिस्ट्रेशन अभी भी चल रहा है, ठीक है। लास्ट डेट 10 फरवरी तक रखा गया है। तो जितने भी स्टूडेंट ने ऑलरेडी री रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो उनका यहाँ पे पोर्टल में डेटा अपडेट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शो कर रहा है कि इन्होंने जनवरी 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, ठीक है। री रजिस्ट्रेशन भी काफी महीनों से चल रहा है। तो अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है तो 10 फरवरी तक करवा लो, अदरवाइज आपका 6 मंथ लॉस हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जनवरी 2021 सेशन में एडमिशन लिया है लेकिन अभी तक सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। उनको कंफ्यूजन है कि अभी एग्जाम ही नहीं हुआ तो अभी हम री रजिस्ट्रेशन क्यों करवाए। लेकिन इग्नू में कैरी फॉरवर्ड सिस्टम होता है। आप एग्जाम दो ना दो, पास हो फेल हो, उससे मतलब नहीं होता है। जैसे ही आप लोग का सेशन का 1 साल कंप्लीट होता है तो आपको सेकंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो अगर आपने ईयरली साइकिल में एडमिशन लिया है जनवरी 2021 में तो आपको री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2022 में करवाना होगा, जो कि अभी चल रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम के बारे में। तो जितने भी स्टूडेंट ने जनवरी 2021 सेशन में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तो उनका एग्जाम दिसंबर 2021 सेशन में ही कंडक्ट करवाया जाने वाला था, जिसको अभी फर्दर पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। दिसंबर का एग्जाम 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक नॉर्मली कंडक्ट करवाया जाता है, लेकिन उसको पोस्टपोन करके पहले 20 जनवरी से 23 फरवरी तक कर दिया गया। उसके बाद से कोरोना की वजह से टिल फर्दर ऑर्डर उसको अभी पोस्टपोन किया गया है। अभी इसके बारे में कंफर्म नोटिफिकेशन नहीं है, कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब भी कंडक्ट करवाया जाएगा तो जो भी स्टूडेंट ने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था उनका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में जनवरी 2021 सेशन में, तो वो इस पोर्टल पे आके पहले ये चेक कर लेंगे कि आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे टर्म एंड एग्जाम फॉर्म सबमिशन स्टेटस, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको शो कर देगा कि आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। सो दिसंबर 2021 सेशन का एग्जाम जब भी कंडक्ट करवाया जाएगा तो उन्हीं स्टूडेंट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा जिन्होंने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था। अगर आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया था तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट सेशन में आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एक और ये भी चीज है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है लास्ट कुछ सेशन से कि अगर एग्जाम का डेट अनाउंस हो जाता है तो एग्जाम
स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले एक बार विंडो फिर से ओपन कर दिया जाता है 3-4 दिनों के लिए, जिसमें लेट फाइन इंक्लूड कर दिया जाता है। जो भी स्टूडेंट ने एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा तो उसको चांस दिया जाता है। ये कंफर्म नहीं है कि हर बार होगा ही, लेकिन हाँ ऐसा ऑप्शन दिया जाता है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने जनवरी 2021 सेशन में एडमिशन लिया था या वो अभी एग्जाम देने वाले थे और किसी भी कारणवश अगर एग्जाम फॉर्म फिलअप उन्होंने नहीं किया है तो वेट कर ले। अगर डेट अनाउंस हो जाएगा तो एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का पोर्टल फिर से 2-4 दिनों के लिए ओपन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो उसमें आप कर सकते हो। अगर ओपन नहीं किया गया और अगर आप एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हो तो फिर आपको जून 2022 सेशन का जब एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा तो उसमें एग्जाम फॉर्म फिलअप करके एग्जाम देना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया बैचलर डिग्री के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं मास्टर डिग्री के स्टूडेंट के बारे में। तो मास्टर डिग्री के स्टूडेंट के बारे में भी सेम वही चीज है कि अगर आपने जनवरी 2021 सेशन में फर्स्ट ईयर में मास्टर डिग्री के किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो कि आपने सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करवाया है या नहीं करवाया है। ठीक है, मास्टर डिग्री में क्योंकि सिर्फ एक ही बार री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। री रजिस्ट्रेशन मतलब होता है नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेना। तो मास्टर डिग्री 2 साल का होता है, तो फर्स्ट ईयर में आपने ऑलरेडी एडमिशन लिया होगा तो इसके बाद से आप सिर्फ सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो आप ये चेक कर लो कि आपने री रजिस्ट्रेशन करवाया है नहीं। अगर आपने जनवरी 2022 सेशन जो अभी ऑलरेडी चल रहा है अगर इसमें करवा लिया है तो अच्छी बात है, नहीं करवाया है तो 10 फरवरी तक करवा लो। ठीक है, अगर नहीं करवाओगे तो फिर आपका 6 मंथ लॉस हो जाएगा। तो मास्टर डिग्री के स्टूडेंट पहले इस पोर्टल पे आके चेक कर लेंगे और देख लेंगे कि आपने सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करवाया है या नहीं करवाया है। अगर आपने बाय चांस मान लो री रजिस्ट्रेशन करवाया होगा अभी कुछ दिन पहले और यहाँ पे पोर्टल में अभी शो नहीं कर रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो कुछ दिनों में अपडेट हो जाएगा। इस पोर्टल पे अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, नाउ अगर आपने मास्टर डिग्री के ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया था तो आपको असाइनमेंट भी दिसंबर 2021 सेशन में ही सबमिट करना था। ठीक है, आपको 20-21 सेशन का असाइनमेंट सबमिट करना था। ठीक है, तो आई होप कि आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया होगा। अगर नहीं किया होगा तो आपको अब नेक्स्ट सेशन में अपना असाइनमेंट सबमिट करना होगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी 5 फरवरी तक जैसे लास्ट डेट था तो 5 फरवरी तक अगर आपने सबमिट कर दिया होगा तब ठीक है, अगर नहीं किया होगा तो आपको नेक्स्ट सेशन यानी कि जून 2022 सेशन में अप्रैल के टाइम से फिर से असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट होगा और उस वक्त आपको 21-22 सेशन का असाइनमेंट फिर से बना के सबमिट करना होगा अगर आपने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं किया होगा फर्स्ट ईयर का। तो ना कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ पेपर का असाइनमेंट सबमिट किया होगा और कुछ पेपर का नहीं किया होगा। हालांकि फर्स्ट ईयर में जितने भी पेपर होते हैं या जिस भी ईयर में जितने भी पेपर होते हैं उन सब का ही आपको असाइनमेंट बना के सबमिट करना होता है। लेकिन अगर मान लो कुछ पेपर का आप किए कुछ पेपर का नहीं कर पाए तो आप नेक्स्ट सेशन में भी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। जो बाकी बच गया पेपर उनका बस वही होगा कि नेक्स्ट सेशन में आप सबमिट करोगे तो सेशन चेंज हो जाएगा। अभी अगर आप 5 फरवरी तक अपना असाइनमेंट अगर सबमिट किए होते तो आपको 20-21 सेशन का असाइनमेंट सबमिट करना होता और अगर आप नेक्स्ट सेशन में अप्रैल 2022 में असाइनमेंट सबमिट करोगे तो आपको 21-22 सेशन का असाइनमेंट सबमिट करना होगा। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दे रहा हूँ, सपोज मान लो कोई किसी का एमएसडी प्रोग्राम है। ठीक है, तो उनके 4 पेपर हैं, MSD 2, MSD 6, MSD 4, MSD 3। तो अभी मान लो उन्होंने 2 पेपर का असाइनमेंट सबमिट कर दिया तो अभी अगर वो 2 पेपर का असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो 20-21 सेशन का असाइनमेंट सबमिट करेंगे जिसका लास्ट डेट 5 फरवरी तक था। लेकिन बाकी जो 2 पेपर बाकी रह गया है वो अब जब नेक्स्ट सेशन में सबमिट करेंगे तो उनको 21-22 सेशन का असाइनमेंट सबमिट करना होगा। क्लियर हुआ बात? अब एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो जिन्होंने मास्टर डिग्री में भी फर्स्ट ईयर में जनवरी 2021 सेशन में एडमिशन लिया था उनका भी एग्जाम दिसंबर 2021 सेशन में ही कंडक्ट करवाया जाने वाला था, लेकिन जिसको अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। जब भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा तो उनका भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। बस उनको ये चेक कर लेना होगा कि उन्होंने अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है या नहीं किया। ठीक है, तो वो अपना टर्म एंड एग्जाम फॉर्म स्टेटस पे क्लिक करेंगे और चेक कर लेंगे कि उन्होंने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है या नहीं किया। अगर एग्जाम फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा जब भी दिसंबर 2021 सेशन का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए तब। ठीक है, नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं जो भी स्टूडेंट ने सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में इग्नू में एडमिशन लिया होगा जनवरी 2021 सेशन में उनके बारे में। तो जो भी स्टूडेंट ने जनवरी 2021 सेशन में सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया होगा तो क्योंकि उनका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो उनको हर 6 मंथ बाद असाइनमेंट सबमिट करना होता है और 6 मंथ बाद री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन जनवरी 2021 सेशन में एडमिशन लिया होगा तो सेकंड सेमेस्टर में आपको जुलाई 2021 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवाना हुआ होगा। ठीक है, तो आप ये चेक कर लो कि आपने सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2021 सेशन में करवाया है या नहीं करवाया। अगर करवा लिया होगा तो अभी आपको थर्ड सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा क्योंकि आपको 6 मंथ बाद री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो ये आप चेक कर लोगे कि सेकंड सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन आपने कब करवाया है। अगर जुलाई 2021 सेशन में आपने सेकंड सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो अभी आपको थर्ड सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, जो अभी चल रहा है। और अगर आपने सेकेंड सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करवाना भूल गए होगे तो अभी आपको सेकेंड सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जनवरी 2022 सेशन में। बस इसमें फर्क ये होगा कि आपका 6 मंथ लॉस हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर हुआ ना?
ना जहाँ तक असाइनमेंट की बात है, तो जितने भी स्टूडेंट ने सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, चाहे वो बीसीए हो, एमसीए हो, एमबीए हो, एमएससी, एमएससीएस हो, या और भी जितने भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, तो उन लोग को इतना चीज याद रख लेना होगा कि आपको हर काम 6 मंथ बाद करना होता है। यानी कि असाइनमेंट भी हर 6 मंथ में सबमिट करना होता है, री रजिस्ट्रेशन भी आपको हर 6 मंथ बाद करना होता है, एग्जाम फॉर्म फिलअप भी हर 6 मंथ में करना होता है और एग्जाम देना होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को याद रखना होगा। तो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन जनवरी 2021 सेशन में एडमिशन लिया था, तो आपको 6 मंथ बाद यानी कि जून 2021 में ही असाइनमेंट सबमिट करना था। ठीक है, उसके बाद से आपने जुलाई 2021 सेशन में सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लिया, तो फिर आपको दिसंबर 2021 सेशन में सेकेंड ईयर सेमेस्टर का असाइनमेंट सबमिट करना था। ठीक है, उसके बाद से अभी आप जनवरी 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन कराओगे थर्ड सेमेस्टर का, तो फिर आपको अप्रैल 2022 में थर्ड सेमेस्टर का असाइनमेंट सबमिट करना होगा। सो सेमेस्टर साइकिल के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि आपने लास्ट किस सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करवाया था। ठीक है, अगर आपने सेकंड सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करवाया था तो अभी आपको थर्ड सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर का ही एडमिशन लिया था, उसके बाद से कोई री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, तो अभी सेकंड सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर थर्ड सेमेस्टर का करवाया था तो फोर्थ सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो इस तरीके से आपको री रजिस्ट्रेशन तो करवाना होगा, बस आप लोग इस पोर्टल पे एक बार चेक कर लो। तो समझ में आ गया सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट को अब आगे क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है ना। अब बाकी रह गया सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट के बारे में। देखो, सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम में कोई इशू तो होता नहीं है, 6 मंथ का होता है। बस जिस भी सेशन में आपने एडमिशन लिया उसके नेक्स्ट सेशन में एग्जाम देना होगा, असाइनमेंट सबमिट करना होगा, बस, और कोई झमेला नहीं है। तो जितने भी सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम है सभी 6 मंथ का होता है। आपने जनवरी 2021 में एडमिशन लिया तो आपको जून में एग्जाम देना होगा, जुलाई 2021 में एडमिशन लिया तो आपको दिसंबर में एग्जाम देना होगा। तो बस जब भी आपने एडमिशन लिया उसके नेक्स्ट सेशन में एग्जाम देना होगा और अपना असाइनमेंट सबमिट करना होगा। तो सर्टिफिकेट कोर्स के स्टूडेंट का ज़्यादा कोई इशू नहीं है। अगर कुछ इशू हो, कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, सो ये सब था इस वीडियो में। जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में जुलाई 2021 बैच के स्टूडेंट के बारे में बात किया था, उसी तरीके से हमने इस वीडियो में जनवरी 2021 सेशन में किसी भी स्टूडेंट ने किसी भी इग्नू के प्रोग्राम में एडमिशन लिया होगा तो उनको आगे कब कब क्या क्या करना था और उन्होंने किया है या नहीं किया है, और अगर कर लिया है तो अब आगे क्या क्या करना है, उसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे रहा था। सभी प्रोग्राम के बारे में ही हमने बात किया, बैचलर डिग्री के बारे में भी बात किया, मास्टर डिग्री के बारे में भी बात किया, सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के बारे में भी बात किया, और सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम के बारे में भी हमने डिटेल में बात किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आओगे। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।